देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। महात्मा जी द हिंदू अखबार से हैं जी, गुड़गांव से आए हैं, अच्छा पत्रकार अच्छा जी अच्छा हैं, पत्रकार हैं। हैं। और जी वो पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है। आपके आजकल तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं, जो सामाजिक कार्य आपके यहाँ से किया जा रहा है संस्था की तरफ से। तो दो छोटे छोटे प्रश्न थे, अगर आप लेना चाहें तो। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, एक तो ये जानना चाह रहे थे कि भाई अभी पिछले 2 वर्ष से गतिविधियां बहुत सामाजिक बढ़ी हैं आपके सतलोक आश्रम की, उसकी कोई विशेष वजह? देखो, विशेष वजह ये है कि जैसे हम पहले तो इतने सक्षम नहीं थे, क्योंकि हम, आपको पता है, मैं जेल में था और हमारे सारे आश्रम शील हो गए थे। फिर जब हम कुछ सक्षम हुए तो एक दिन मैंने वो देखा, एक अखबार में एक व्यक्ति ने अपनी 3 बेटियों को विष दे दिया, खुद खा गया और नहर में कूद कर जान दे दी। कारण क्या था कि मैं टीबी का मरीज हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं इनका ना इलाज करा सकता, ना इनको पाल। उस दिन के बाद एक खटक लगी कि भगवान ने योग्य किया है, तो अपने फिर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। बैठे भोजन देंगे जब तक अपने पैरा पकड़े न हो, ट्रीटमेंट कराओगे उस व्यक्ति का, कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार, अब भूख से इलाज के बिना मरण नहीं देंगे। ये हमने संकल्प किया तो भगवान ने हमारा सफल किया। इसका ये कारण। कितने परिवारों तक सेवा पहुंची? अभी तो गिनती नहीं, मेरे ख्याल में तो पूरे भारत में दे रहे हैं। 50-60 हजार से ऊपर लाख के आसपास हम ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो हमारे हैं वो दे चुके हैं। उनके मकान बना रहे हैं, जिनके घर नहीं है तो मकान बना के दे देते हैं और उनको रंग के राजा बना के बैठा देते हैं। विधवा थी एक, उसकी 4-5 बच्चे, उसका नहीं शाम में रोटी खाली सुबेरे नहीं, उनका मकान नहीं, क्योंकि अपना करती है कोने में बैठ कर टाइम। उनको पता चला, हमको संभाला और उनको आजीवन जब तक वो अपने पैरों में खड़े हुए उनका मकान बना दिया और बैठे खाओ, और रसोई क्या सब कुछ, गैस क्या सब कुछ देख सकते, तो वो दुख दूर हो गया। ऐसे शुरुआत की रहता है जी। फिर पीछे किसान मरे थे, फ्लड इतना आ गया कई हजारों गांव के अंदर, तो कभी बुरा हाल था। अचानक पानी वहां कट गया जहाँ कभी पलटाया कोई नहीं था, सब कुछ वो सब बिचड़ गए। ना सरकार कुछ कर पाई, एकदम करे कैसे, सरकार का भी कोई सिस्टम होता है, सरकार तो मुआवजा दे दे और क्या करे, आखिर में यह करती बेचारी। तो फिर हमें पता चला, तो भगवान ने हमें दया करी, उनको मोटर कितनी थी, पाइप कितनी थी, अब तुम्हारी होली तो जब फिर समस्या आ जाए तो फिर क्या दिक्कत आवे, ये सेवा करिए जी। महाराज, पत्रकारिता उसका राजनीति का आपस का चोली दामन का साथ है, एक राजनीति का भी प्रश्न था मेरा। बताओ कि बहुत राजनीतिक व्यक्ति भी यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग दलों से, अलग अलग विचारधारा के। तो आप भी क्या किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं राजनीति से कोई लिंक नहीं मेरा, वो मेरी शाबाशी देना आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसलिए आते हो। जरूर हौसला बढ़ता है हमारा भाई, जब सरकार के लोग भी हमें अच्छा मान रहे हैं तो हम और ज्यादा करेंगे, ऐसे आते हैं। धन्यवाद आपका। अपने आप जी जो हैं परमात्मा, जब हम गुरुग्राम में पोस्टेड थे तो दी हिंदू को देखते थे ये, और अब ये अशोक कुमार जी दी हिंदू के अंदर सीनियर असिस्टेंट एडिटर भी। वाह जी वाह। और दी हिंदू एक बहुत बड़ा डेली है हमारा, साउथ में तो विशेषकर, और यहाँ भी जो आईएएस परीक्षा के लिए दिल्ली में, यूपीएससी के लिए सब बच्चे उसी को ही पढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा डेली ये आज आएगी। तो आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप अपने दी हिंदू में निकालो, कोई दुखी हो हमने बता दो, उसमें ऐड निकालो, तो किसी को परेशानी है तो हमारा नंबर दे दो, हमसे कांटेक्ट है ताकि हम उनकी हेल्प करें। ये मदद जरूर करती है। सतगुरु रामपाल जी भगवान देखी। और हमने अपनी ऐड की जरूरत नहीं है, हमने ये सहायता दे दो ताकि हम उनको संभाल दें जाके। धन्यवाद आपका। खाना खिलाना जी, ये तो आपको पता ही है, कमिश्नर साहब रिटायर्ड है, पुराने परिचित आईएएस अफसर है, अब देखो देवता बढ़ गए ये।
ज्ञान भी हमारा समझो, आप बुद्धिमान हो, हमारा ज्ञान समझो। हमने कुछ बताया है ना, आप खूब ज्ञान समझो। गंगा भी देंगे। जब कल मृत्यु हो जाए, परसों कुत्ते बनाएंगे, बता के इस ज्ञान से और भक्ति से वो भी सारा मिलेगा। वो दुख मिटेगा इस नाम से जो हमारे पास नाम। विश्व में किसी के पास ये आत्म ज्ञान नहीं है, संपूर्ण अनकम्प्लीट है, वो मेरे पास है। ये ढोल के डंके पे कहता हूँ। बुद्धिमानो, आप निर्णय करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सत्य है। निर्णय करके देखो। समाज को बताओ भाई, दो ढींग मारा है, सच्चाई भी है।